हम कह सकते हैं कि इन 2 सालों में हम लोगों ने जो कठिनाइयां देखी, उन कठिनाइयों के बाद नया सवेरा जो आने वाला है, वो सवेरा कैसा होगा, उसका हमको लगता है कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट तस्वीर इस बजट के माध्यम से आई। जो सिविक नीड्स है, हमारा स्टेट बड़ा टूरिज्म में वर्जिन इलाका है, उनको फोकस में रखकर, युवाओं को फोकस में रखकर सीएम सारथी के तहत उनके एंटरप्रेन्योरशिप, उनको डेवलप करने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पूरे देश में पहला राज्य हमारा था जब पिछले वर्ष हम लोगों ने मारंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय शिक्षा योजना शुरू की। उसमें केवल जनजाति समाज के लोग, अब उसका दायरा और भी बढ़ाया गया। जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, साथ साथ जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए तरस जाते थे पैसे के लिए, माँ पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए गुरुजी शिक्षा क्रेडिट कार्ड, मतलब आप पैसे के लिए अब आप अपना पढ़ाई ना रोक, पैसा बाधा नहीं होना चाहिए। साथ साथ पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका स्वस्थ तन होना। उसके लिए जो पोषण की जरूरत है उसको ध्यान में रखा गया। चाहे दाल का वितरण करना हो 1 रुपए में, चाहे अंडा पोषक तत्व है उसमें बहुत सारे, ठंड में बच्चे ठिठुर जाते थे, उनको गर्म कपड़ा देना हो। पहली बार किसी राज्य सरकार ने एक व्यापक परिदृश्य में इस बजट को पेश करने का काम किया। डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग देखे हैं एजुकेशन के बाद यदि सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन है, लगभग 10% वो रूरल डेवलपमेंट का है, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट भी उतना ही नीड्स है। आप लोगों ने देखा कि सरकार ने निश्चय जताया है कि 2 देवघर और रांची में हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलता था, जिसमें बहुत छोटे छोटे 2 कमरे दिए जाते थे और शौचालय मिलाकर लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते थे, राज्य सरकार ने निर्णय लिया और ये हमारी घोषणा पत्र में भी था कि हम 3 कमरों का घर देंगे। उसमें 50,000 रुपया एड ऑन किया गया। सामाजिक सुरक्षा, देश का पहला राज्य हम लोग है जिन्होंने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने का काम किया।